सभी को मेरा नमस्कार। मैं एंड्रॉयड के इस यूनिट सेकंड के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन बनता है एंड्रॉयड का स्ट्रक्चर क्या है। तो एंड्रॉयड के स्ट्रक्चर को समझने से पहले आप इस डायग्राम को समझेंगे जो ये बता रहा है कि एंड्रॉयड के स्ट्रक्चर में हमारे सबसे आगे आगे हमारी एप्लीकेशन होती है। इसके अलावा एप्लीकेशन का एक फ्रेमवर्क होता है जिसे हम लोग एक्टिविटी मैनेजर, कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, रिसोर्स मैनेजर, विंडो मैनेजर, ये सारे टॉपिक हम लोग एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में शामिल करते हैं। इसी तरह से एंड्रॉयड रन टाइम होता है जो रन टाइम में एंड्रॉयड को रन करने में मदद करता है। उसके एक नेटिव लाइब्रेरी होती है जो उसको सपोर्ट करती है रन करने के लिए। लाइनक्स कर्नल होता है जो उसको ड्राइवर प्रोवाइड कराता है। कर्नल का यही काम रहता है। चलिए मैं आपको बेसिक बातें बताता हूँ कि एक टॉपिक है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML। आखिर ये होता क्या है? ये होता है कि अगर आप किसी एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तब आप डिक्लेयर करते हैं एंड्रॉयड API को। इसी तरह से आप जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन क्लास है उसकी एक लिस्ट बनाते हैं ताकि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसे हम लोग स्टोर कर सके और ज़रूरत पड़ने पर उसे रिमूव किया जा सके। आखिर एप्लीकेशन मैनिफेस्ट फाइल में होता क्या है? ये स्टोर रहती है रूट डायरेक्टरी के अंदर प्रोजेक्ट हायरार्की के अकॉर्डिंग। अगर हम देखते हैं कहाँ इसको स्टोर किया जाता है, इसी के अंदर हम लोग परमिशन करना, डिटरमाइन करना, हार्डवेयर, स्क्रीन, प्लेटफॉर्म, रिक्वायरमेंट, ये सारी इसमें परमिशन देना, ये सारे काम इसी के अंदर किए जाते हैं। ये तो हुआ पहला पॉइंट। अगर हम बात करते हैं SDK, जैसे JDK था जावा डेवलपमेंट किट, इसी तरह से एंड्रॉयड का भी ये एक डेवलपमेंट किट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको टूल्स के अंदर जाना है, वहाँ पर SDK मैनेजर होगा, वहाँ पर आप लोग SDK प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे आपके एंड्रॉयड को, SDK टूल्स टैब पे क्लिक करेंगे और एंड्रॉयड SDK बिल्ट टूल्स 29 को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो ये चीज़ आपको बतानी है टॉपिक यूजर SDK में। तो उसके बाद में अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट चीज़ परमिशन के बारे में, यूजर परमिशन के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो जब भी हम लोग एंड्रॉयड पे काम करते हैं तो काम करते वक्त हमें एंड्रॉयड परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर आपको टैग के अंदर फाइल का नाम बता रखा है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सेंड SMS होता है, परमिशन को भेजा जाता है, हमें पता किया जाता है कि हमें कैसी परमिशन लेनी है। हम रन टाइम में रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड 6.0 के अंदर टारगेट SDK वर्जन जो हम लोग यूज करते हैं इस एप्लीकेशन को परमिशन दी जाती है। जब तक आप एप्लीकेशन को परमिशन नहीं देते हैं तब तक वो एंड्रॉयड ऐप काम नहीं करती है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि हमारी ऐप को जो हमें डिवाइसेस यूज करनी है उसके लिए हमारे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि उसको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, या तो हम उसे अलाउ करते हैं या डिसअलाउ करते हैं। इसी तरह से जो हमने ऐप बनाई है उसको इंस्टॉल टाइम रिक्वेस्ट भी होती है। उसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि आप ये पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसको एक्सेप्ट करवानी है। आप चाहें तो इस तरह से भी परमिशन का यूज कर सकते हैं। ये इंस्टॉल टाइम के अंदर काम करेगी। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आपकी जो ऐप है, जो यूज़र एक्सेप्ट करेगा तभी ये काम आगे करेगा। तो अगर हम लोग इस तरह से काम करते हैं तो ये मैंने आपको शुरू में ही एंड्रॉयड के बारे में बताया था। एक टॉपिक है हमारा रिसोर्स एंड R.Java। एंड्रॉयड R.Java जो है वो एक ऑटो जनरेटेड फाइल है जिसे एंड्रॉयड एसेट्स पैकिंग टूल के द्वारा डेवलप किया गया है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये कंपोनेंट जो है, अगर आप कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये फाइल आपकी क्रिएट होती है। अगर आप इसे डिलीट भी कर देंगे तभी ये फाइल ऑटोमेटिकली आपकी क्रिएट हो जाएगी। थोड़ी सी कोडिंग अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि जावा की कोडिंग होती है पब्लिक फाइनल क्लास R करके, इस तरह से आप स्टैटिक फाइनल एट्रीब्यूट डिक्लेयर कर सकते हैं। ड्रॉएबल आप क्लास भी जैसे इसमें बना रखी है उसके अंदर वेरिएबल आपने इनिशियलाइज कर रखा है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। रिसोर्स वैल्यू फोल्डर की अगर हम लोग और बात करें, रिसोर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। कलर को आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, कलर प्राइमरी डार्क, कलर एसेंट्स, इस तरह के कलर आप इसके अंदर दे सकते हैं। इसी तरह से
ये देना जैसे इन्होंने बताया है कोडिंग के अकॉर्डिंग, जैसे कलर प्राइमरी होगा, कलर प्राइमरी डार्क हो गया, कलर का नाम आप इस तरह से असाइन कर सकते हैं और उसको कलर दे सकते हैं। डायमेंशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो अलग अलग जो विडजेट्स है उसमें एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग डायमेंशन होती है। आपकी अच्छी प्रैक्टिस आपको कोडिंग अच्छी करने में रिसोर्स से फ़ायदा दिला सकती है। तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप डायमेंशन का ध्यान रखें कि हॉरिजॉन्टल मार्जिन कितना दे रहे हैं, वर्टिकल मार्जिन कितना दे रहे हैं, ये सब बातें आपको उसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि आपको पॉइंट दिख रहे हैं। string.xml नाम की भी एक फाइल रहती है रिसोर्स के अंदर, जो कि स्ट्रिंग को मैनेज करने का काम करती है। इसी में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट जो है उस स्ट्रिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे नेविगेशन हो गया, आप नेविगेशन के ड्रॉअर को क्लोज करना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं, डेट और टाइमिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल होगी। इसी तरह से चौथा जो रिसोर्स है वो हमारा है styles.xml, जिसमें हम लोग कस्टमाइज करते हैं, चेंजेस को बदलाव करते हैं, थीम को बदलाव करते हैं, जैसे कलर और देना, थीम में बदलाव करना, जैसे विंडो एक्शन बार हो गया, विंडो नो टाइटल, ये एक थीम होगी जिसमें नो एक्शन बार है। और ये सब चीज़ें करने के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एसेट्स एंड लेआउट एंड ड्रॉएबल रिसोर्स। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो आप ये समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि लेआउट क्या होते हैं, लेआउट के टाइप्स को समझाएं, तो सबसे पहले आप कहेंगे फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट के अंदर आप कहेंगे लेआउट मैनेजर जो होता है वो इस तरह से शो होता है, जैसा आपको दिख रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से ये स्टार्ट करता है, मल्टीपल चिल्ड्रन स्टैक्स इसके अंदर होते हैं और इस तरह से शो होता है। एक लीनियर लेआउट भी होता है जिसमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम लोग कार्य करते हैं, जैसे कि लीनियर के रूप में हमने रो ऑफ व्यू मैंने आपको दिखा रखा है। इसमें वेट में हम लोग डिफरेंस डाल सकते हैं। एक रिलेटिव लेआउट होता है, एक के अकॉर्डिंग हम दूसरे जो लेआउट होते हैं उनको थोड़ा छोटा रखते हैं। ग्रिड लेआउट होता है जिसके अंदर हम रो और कॉलम में उसको डिवाइड करके, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, सबके लिए इक्वल ही डिवाइड वो कर सकता है। रिसोर्स को मैनेज करने के लिए कोडिंग अगर आप थोड़ी बहुत लिखना चाहें तो ये बता सकते हैं कि किस तरह से हम लोग फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते हैं। इस तरह से ड्रॉएबल आइकन के अंदर हम लोग बना सकते हैं। इसमें एनिमेशन हम लोग शामिल कर सकते हैं। r.color के द्वारा कलर हम लोग दे सकते हैं। r.drawable के द्वारा हम लोग कोई भी JPG PNG फाइल है उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेआउट मैंने अभी जितने तरह के आपको बताए थे उनको हम लोग अरेंज कर सकते हैं XML फाइल के द्वारा। चलिए मेनू के द्वारा r.menu है जिसमें ऑप्शन मेनू, कंटेक्स्ट मेनू, ये सारे मेनू हमारे शामिल होते हैं। हम लोग चाहें तो रिसोर्स ID r. जो रो है उसमें फाइल का नाम दे सकते हैं। वैल्यूज हम लोग array.xml, इंटीजर की, बुक्स की, इस तरह से कलर, एरे, इंटीजर, डायमेंशन जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है वैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। लास्ट जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है कि हमें एसेट्स से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम एसेट्स फोल्डर बनाना मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे एसेट्स का फोल्डर बनाया जाता है, जैसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एंड्रॉयड के अंदर जाएंगे, वहाँ पे ऐप फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। ऐप फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू के अंदर जाएंगे, न्यू में जाने के बाद फोल्डर में एसेट्स फोल्डर लेंगे। एसेट्स फोल्डर के अंदर एसेट्स नाम की फाइल आपकी बन जाएगी। ये इस तरह से आप फाइलें बनाते हैं। उसके अंदर आप HTML फाइलों को, वेब पेजेस को स्टोर कर सकते हैं और इस तरह से लास्ट में आप ओके जब आप करेंगे तो आपका एसेट्स जो फोल्डर है वो कंप्लीट आपका तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप लिंक लिस्ट जैसे लिंक रिलेशन का यूज करके स्टाइल शीट का भी पाथ दे सकते हैं। लिंक रिलेशन देके mystyle.css आपको आनी चाहिए, तो CSS को भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगर आप चाहें तो न्यू डायरेक्टरी के अंदर जाकर इमेजेस को, जैसे इसने एक शामिल करना बता रखा है, इमेजेस को आपने शामिल किया है और ये जो चीज़ है ये हमारी शामिल होती है। सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन रहता है वो होता है एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कैसे करते हैं इसको आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारी एक्टिविटी होती है, हम लोग थीम रैपर शामिल करते हैं, कंटेक्स्ट रैपर होता है, फिर कंटेक्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि कंटेक्स्ट थीम रैपर के बाद रैपर रहेगा, कंटेक्स्ट और ऑब्जेक्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइफ साइकिल को समझने से पहले आप ये समझिए कि सबसे पहले हमारी लाइफ साइकिल के अंदर एंड्रॉयड जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल है उस अगर आप लोग बात करते हैं तो सबसे पहले ऑन क्रिएट में सबसे पहले आप एक्टिविटी सबसे पहले क्रिएट होती है। ऑन स्टार्ट के अंदर वो दिखना शुरू हो जाती है। ऑन रिज्यूम के अंदर वो यूजर से इंटरेक्ट करना जो है उसको ऑन रिज्यूम कहते हैं, उसको इंटरेक्ट करना स्टार्ट करती है। ऑन पॉज के अंदर हम उसको विजिबल यूजर को होना बंद हो जाती है। ऑन स्टॉप में एक्टिविटी क्लोज हो जाती है। ऑन रीस्टार्ट का मतलब ये होता है
कि हम एक्टिविटी को स्टॉप करके वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं, ऑन डिस्टर्ब में डिस्टर्ब हो जाती है। ये डायग्राम आप इजीली देखिएगा, एक्टिविटी लॉन्च हो रही है, ऑन क्रिएट हो रहा है, ऑन स्टार्ट हो रहा है, ऑन रिज्यूम हो रहा है, एक्टिविटी रनिंग के अंदर ऑन पोज हो रहा है और लास्ट वो स्टॉप हो रहा है। अगर हमें जरूरत पड़े तो हम ऐप प्रोसेस को किल भी कर सकते हैं, और अगर हमने उसको रीस्टार्ट करा है तो वापस वो स्टार्ट के पास चला जाएगा। तो ये आप जो फॉर्म दिख रहा है इसको आप ढंग से समझ लीजिएगा, इससे आप पूरी की पूरी जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरूर आ सकता है ये आप ढंग से कर लीजिएगा। इसमें टूल्स बताए गए हैं, लेआउट आप लोग मैनेज कर सकते हैं, टेक्स्ट व्यू आप डिसाइड करा सकते हैं। लाइफ साइकिल के एक एग्जांपल में बेसिक सी प्रोग्रामिंग जैसे ये बता रखी है, जैसे ऑन क्रिएट के अंदर आपने लाइफ साइकिल का क्रिएट इन्वॉक किया है, ऑन स्टार्ट के अंदर आपने स्टार्ट का मैसेज डाल दिया सुपर डॉट ऑन स्टार्ट करके, इसी तरह से रिज्यूम के अंदर आपने रिज्यूम वाला मेथड डाल दिया है, पोज का हो गया है। मतलब जितने भी आपके तरह के मेथड है उन सभी मेथड को आप सेम जावा प्रोग्रामिंग की तरह ही आप यूज कर रहे हो, और लास्ट में आपका आउटपुट जैसे कि हेलो वर्ल्ड जो है वो आपको शो होगा, लेकिन उसके अंदर सारी तरह के आपके मेथड जो है वो आपके शो हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट देखेंगे।